16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इधर समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा चुनावों के लिए अपने कैंडिडेट की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। 6 कैंडिडेट की इस लिस्ट में भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव यूपी की कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से उनकी पत्नी डिंपल यादव खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 12,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। यूपी की पॉलिटिक्स में कन्नौज को काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। 2019 में ये सीट जो है सपा हार चुकी है, इसलिए इस बार अखिलेश यादव रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और उम्मीद है कि अखिलेश यादव कन्नौज से खड़े हो सकते हैं। वहीं डिंपल यादव इस बार मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जो है वो बदायूं से खड़े हुए हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी की वजह से उन्हें बदायूं से खड़ा होना पड़ा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो यहाँ कम से कम रिकॉर्ड टूटेगा, बदायूं लोकसभा, और गुन्नौर भी तोड़ेगा, सैसमान भी तोड़ेगा, वैशाली के बाद बदायूं उसके दिल दिलसी, 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम एमपी का चुनाव मैंने कभी कहा भी नहीं और लड़ना भी नहीं चाहते थे। सपा की 5वीं लिस्ट में 6 लोगों के नाम हैं। कौन कौन है वो? तो पहले लिस्ट में नाम है आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का, जो है धर्मेंद्र अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी स्टार हैं, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। 2022 में यहाँ पे उपचुनाव हुआ था, तब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। गौतम बुद्ध नगर के लिए सपा से डॉक्टर महेंद्र नागर का नाम सामने आया है लिस्ट में। महेंद्र नागर बीजेपी के महेश शर्मा के खिलाफ खड़े हुए हैं। बीजेपी ने इस सीट से डॉक्टर महेश शर्मा मौजूदा सांसद को टिकट दिया है। सुल्तानपुर से सपा के भीम निषाद का नाम सामने आया है। फिलहाल यहां से मौजूदा सांसद मेनका गांधी हैं और 2024 के लिए बीजेपी ने इस सीट से अभी किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। सपा ने इटावा से जितेंद्र दोहरे को जो है टिकट दिया है। इटावा से मौजूदा सांसद जो हैं बीजेपी के रामशंकर कठेरिया हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इन्हीं पर भरोसा जताया है। जालौन से सपा ने नारायण दास अहिरवार का नाम घोषित किया है। यहां से मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं भानु प्रताप वर्मा और 2024 के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने इन्हीं को दोबारा टिकट दिया है। मिश्रिक सीट से सपा ने मनोज कुमार राजवंशी का नाम जो है आगे किया है, लिस्ट में नाम आया है। यहां से मौजूदा सांसद बीजेपी के अशोक कुमार रावत हैं और 2024 की जो लिस्ट है लोकसभा चुनाव की, उसमें भी उन्हीं का नाम है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें इसी राज्य से आती हैं, 80 सीटें हैं। जनसंख्या के लिहाज से भी यूपी बड़ा राज्य है। यहाँ के जो वोटर हैं वो राजनीतिक पार्टियों के वोट प्रतिशत को घटाने और बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार यूपी में सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जो है बैनर तले एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले दोनों पार्टियों ने 2017 विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन किया था। और इस बार की अगर सीटों की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। हालांकि सपा ने भदोही की जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। अब एक नज़र में समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस सीट पर कब मतदान होगा। तो पहला चरण जो 19 अप्रैल से है, इस चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को है और इस दिन जो है अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव होगा। तीसरा चरण जो कि 7 मई को है, इस दिन संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में चुनाव होगा। चौथे चरण में यानी 13 मई को शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होगा। 5वें चरण में जो है, जो 20 मई को है 5वां चरण, इस चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव होगा। छठे चरण जो कि 25 मई से है, छठा चरण, इस दिन जो है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी। 7वें चरण जो है, 7वां चरण जो है वो कि 1 जून को है और इस दिन महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया,
बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होगा। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी विभावरी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।